तरक्की और तरक्की का आलमी मेयार पाकिस्तान और भारत की मईशतों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इसमें इन दोनों ममालिक के तजारती मामलात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बतौर तो बड़े ममालिक पाकिस्तान और भारत की तजारती मामलात की शिद्दत और रिजम में इजाफा इन दोनों ममालिक की मईशतों को मुतासर करने वाला अहम तरीन जुज़ बन चुका है। इन दोनों ममालिक के तजारती मामलात का तज्जिया इन दोनों ममालिक की आबादी को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। इन दोनों ममालिक के बढ़ते हुए तजारती रकबे ने इक़्तिसादी ताउन के अहम पहलू को मुस्तहकम बताया है। बहरहाल ये भी अहम है कि इन दोनों ममालिक की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दीगर ममालिक के साथ हो रही है और ये इनकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। दोनों ममालिक के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में रसाई हासिल हो रही है, जिसकी वजह से सनतों की भरमार हो रही है और मईशत मुस्तहकम होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। एक्सपोर्ट्स, जिनको हम उर्दू में बरामदात भी कहा करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो हम अपने मुल्क में बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करते हैं, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर आता है और हमारे मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। इंपोर्ट से मुराद है दरामदात, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क की ज़रूरत होती हैं पर हमारे मुल्क में बनती नहीं है, तो ये हमें दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं, यानी खरीदनी पड़ती हैं, जिसके बदले में हमें दूसरे ममालिक को डॉलर्स पे करना पड़ते हैं। किसी भी मुल्क में माशी तरक्की का राज उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर मुनहसर होता है। यानी कि अगर आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तो आपका मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लेकिन अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इसका यह मतलब है कि आपका मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको डॉलर पे करना होता है किसी भी चीज़ को मंगवाने के लिए। तो जब आप चीज़ इंपोर्ट करेंगे और डॉलर में उसकी प्राइस देंगे तो आपके मुल्क से डॉलर बाहर निकल रहा हो। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान की दरामदी अशिया पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे पहले आती हैं ईंधन और तेल। इनका दरामदी हजम तकरीबन 19.3 बिलियन डॉलर है और ये कुल दरामदात का 27% बनता है। इस दरामद का इन्हिसार पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और जनूबी अफ्रीका पर करता है। अगली जो चीज़ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो है बिजली का सामान। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बिजली से चलने वाले आलात का होना बेहद ज़रूरी है। इन दरामदात की कुल मालियत 5.99 बिलियन डॉलर है और ये कुल बरामदात का 8.9% बनता है। पाकिस्तान इन मसनूआत की दरामद जनूबी कोरिया, जापान और मलेशिया से करता है। पाकिस्तान सनतों की पैदावार के लिए मशीनरी की दरामद जर्मनी, अमेरिका और बरतानिया से करता है। इस दरामद का कुल तखमीना 5.88 बिलियन डॉलर है और ये टोटल इंपोर्ट्स का 8.1% बनता है। लोहा और स्टील किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लोहा और स्टील इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान ये चीज़ें जापान, चीन, ईरान और जर्मनी से इंपोर्ट करता है और इसका टोटल इंपोर्ट का खर्चा जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है वो 4.59 बिलियन डॉलर है और ये कुल दरामदात का 6.3% बनता है। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो इंसानी ज़िंदगी के लिए तय ज़रूरी हैं, यानी कि अद्वियात। अद्वियात वो चीज़ है जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान को अद्वियात बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। अद्वियात पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का 5.2% बनती हैं, जिसकी मालियत 3.78 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान अद्वियात की दरामद फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से करता है। प्लास्टिक आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करती है और बहुत से ममालिक फिर भी इसकी इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान इस इंपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। प्लास्टिक का बरकत का 4.01% बनता है। इसकी टोटल इंपोर्ट्स का बिल 3.01 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के तजारती खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो इंपोर्ट्स का बढ़ जाना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तजारती खसारे में कमी होना शुरू हो चुकी है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुछ बड़ी एक्सपोर्ट्स के बारे में। पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स में कपास शामिल है। कपास पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट में बिस्तर की चादरों में भी नुमायां तब्दीली देखने को आई है। जी हाँ, बिस्तरों की चादरों में 0.818%
इजाफा देखने को आया है और इसकी एक्सपोर्ट साल ब साल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान बिस्तर की चादरें अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स का 3.25 बिलियन डॉलर बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे चावल की। चावल पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और कीनिया को एक्सपोर्ट करता है। चावल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर्स देती है और इसकी लागत 149 मिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान में चमड़े की मसनूआत के एक्सपोर्ट में इजाफे में भी तब्दीली नजर आई है। पाकिस्तान चमड़े की मसनूआत यानी कि हैंड बैग, जैकेट, जूते, दस्ताने एक्सपोर्ट करता है। इसकी एक्सपोर्ट्स 833.1 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची हैं और जो ममालिक इन प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क में इंपोर्ट करा रहे हैं उनमें चीन, वियतनाम और इटली शामिल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख टन तक तिल पैदा होते हैं और इसका 85% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान गुज़िश्ता अरसे में 120 मिलियन डॉलर के तिल एक्सपोर्ट कर चुका है और इसकी एक्सपोर्ट में चीन सरफहरिस्त है। अब बात करते हैं भारत की। भारत इक्तिसादी हैसियत में किसी से कम नहीं है। दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क भारत है और भारत तजारती ताल्लुकात भी पूरी दुनिया के साथ कायम कर चुका है। भारत की दरामदात पूरी दुनिया में मशहूर है और ये मुख्तलिफ ममालिक से प्रोडक्ट्स को बरामद भी करता है। भारत की दरामदात पर अगर रोशनी डालें तो भारत के लिए अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल है। भारत अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, बर्तनी सामान और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है जिसकी मजबूरी मालियत 40 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। पेट्रोलियम और ज्वेलरी की बात की जाए तो भारत सऊदी अरब से ये दोनों चीज़ें दरामद करता है और इसकी मांगत 28 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। प्लास्टिक भारत की सबसे बड़ी दरामद है और इस दरामद ने भारत की मईशत को बहुत मजबूत बनाया है। प्लास्टिक की दरामद 11.8 बिलियन डॉलर है। अब अगली इंपोर्ट की बात की जाए तो वो है केमिकल। भारत केमिकल इंपोर्ट करता है और इसकी कुल लागत 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये दरामद भारत जनूबी कोरिया, चीन, सिंगापुर और सऊदी अरब से करता है। भारत दुनिया के चौथे बड़े कोयले के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, लेकिन फिर भी भारत को कोयले की इंपोर्ट करना पड़ती है। भारत कोयला इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से करता है और इसकी कुल लागत 1123 मिलियन टन है। अब बात करते हैं भारत की एक्सपोर्ट्स के बारे में। भारत की एक्सपोर्ट्स 42.33% है और साल ब साल ये एक्सपोर्ट्स बढ़ती ही जा रही है। भारत की अगर टॉप एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो हमें दवासाजी शामिल है। भारत 65 बिलियन डॉलर्स दवासाजी के एक्सपोर्ट के थ्रू भारत में लेकर आता है। भारत चीन और वियतनाम जैसे ममालिक को दवासाजी की अशिया बरामद करता है। भारत समुद्री मसनूआत पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है और भारत की अहम तरीन समुद्री मसनूआत में केकड़े और मछली शामिल है। अमेरिका, जापान और चीन भारत की समुद्री मसनूआत को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जिसकी कुल लागत 60.8 बिलियन डॉलर है। भारत कपास पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और ये 23% कपास उगाता है। कपास की मसनूआत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्राजील को फराहम करता है और इस बरामदात की कुल लागत 1.4 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान और भारत दोनों के तजारती मामलात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और दोनों ममालिक के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट की रसाई हासिल हो रही है। ये दोनों ममालिक की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको ग्रोथ का मौका मिल रहा है, लेकिन इन दोनों ममालिक को चाहिए कि अपने आपस के तजारती मामलात को भी बहाल करें, आपसी मसाइल को हल करके तजारत का अमल दोबारा से शुरू करें। इस अमल से इन दोनों ममालिक की इकॉनमी को बेहतर नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे और इन दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और माशी मामलों में मज़ीद तरक्की हासिल हो सकती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।